हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आल्सो डूइंग वेल। वेलकम टू व्हीकल 24 चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें टीवीएस राइडर का कौन कौन सा विकल्प हमारे पास में अवेलेबल है, और यदि हमें टीवीएस राइडर नहीं मिल पा रही है तो हम उसकी जगह पर कौन सी बाइक ले सकते हैं। दोस्तों, यदि टीवीएस राइडर ही आपको लेनी है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। आपको इम्प्रूव और मॉडिफाइड टीवीएस राइडर मिल सकती है, जिसमें कि पुरानी जो कमियाँ देखने को मिली हैं वो भी इम्प्रूव होकर मिल सकती हैं। यदि दोस्तों आप अभी उन कमियों का वेट करना नहीं चाहते हो और जल्दी से ही टीवीएस राइडर लेना चाहते हो तो आपके पास में लिमिटेड आपको मिलेंगे ऑप्शंस, जिसमें कि आपका एक ग्लैमर एक्सट्रैक आती है और एक SP 125 आती है। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो टीवीएस राइडर का जो लुक है वो एक स्पोर्टी लुक है। तो आप जो सोच रहे हो कि स्पोर्टी लुक हमें मिल जाएगा, तो वो स्पोर्टी लुक आपको किसी और बाइक में नहीं मिल पाएगा। हाँ, यदि आप स्पोर्टी लुक देखना चाह रहे हो और इस रेंज में देखना चाह रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, आप ज़्यादा खर्च कर सकते हो तो आपके पास में ऑप्शंस हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड है और उसके लिए आपको मोटी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो उसका माइलेज भी उतना बढ़िया नहीं रहेगा। तो मैं कहूँगा कि उस ऑप्शन को आप ना ही चुने तो ही बढ़िया है। और वो ऑप्शन हर एक के लिए अफोर्डेबल भी नहीं है, क्योंकि जो 125cc में दूसरी बाइक आती है स्पोर्टी लुक के साथ में, वो है एक KTM। तो KTM 125 है, लेकिन वो हमारे इस सेगमेंट में कहीं पे भी टक्कर नहीं दे पाती है। वो हाई फाई हो जाती है, उसका एवरेज भी आपको उतना नहीं मिलेगा और उसको अफोर्ड करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए उसको हम इसी ऑप्शन में रखते नहीं हैं। देखिए, हमारे पास में उसके अलावा भी दो ऑप्शंस हैं। तो जैसे मैंने बताया कि SP 125 है और आपका ग्लैमर एक्सट्रैक है। दोस्तों, जो बात करें हम की फैक्टर की, तो आपका टीवीएस राइडर में कलर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, लेकिन उसी की तुलना में बात करें SP 125 और ग्लैमर एक्सट्रैक में, तो वहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन बाइकों में भी अच्छी हैं, जैसे कि मैं बात करूँ हीरो ग्लैमर एक्सट्रैक की, उसमें आपको जो साइड स्टैंड इंडिकेटर है वो आपको मीटर में दिखाई देता है। उसमें आपको कॉल और SMS की सुविधा भी मिलती है, क्योंकि उसको हम ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप नेविगेशन भी कर सकते हैं। लेकिन SP 125 में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। जहाँ तक बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो SP 125 की जो बिल्ड क्वालिटी है वो एज कम्पेयर टू ग्लैमर एक्सट्रैक और टीवीएस राइडर की तुलना में अच्छी है, लेकिन उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, ना ही उसमें आप कोई भी नेविगेशन कर सकते हैं, यानी कि मैप की सहायता से आप रास्ता देखना चाहें तो उसमें नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात करें पार्ट क्वालिटी की, तो पार्ट क्वालिटी में तीनों बाइकों में जो है SP 125 नंबर मारती है। लेकिन एक चीज़ और देखी हुई है कि उसमें जो है गियर शिफ्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत आती है और वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप राइड करोगे तो कुछ दिनों महसूस ना हो, लेकिन बाद में आपको महसूस होने लग जाएगी। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मॉडिफाइड वर्जन, अपडेटेड वर्जन की बात कर रहे हैं, तो उस तरह से आपको जो अपडेटेड वर्जन है वो ग्लैमर एक्सट्रैक और जो SP 125 उसमें भी देखने को मिलेंगे जल्दी। और आपको टीवीएस राइडर तो आप देख रही हो, टीवीएस राइडर तो इस समय पर बहुत डिमांड में और मिल भी नहीं पा रही है। जो उसका रीज़न यही है कि इसका जो लुक है एज कम्पेयर टू अदर की तुलना में बहुत अच्छा है। जहाँ तक बात करें कंपनी की, तो जो आपका टीवीएस राइडर है उसमें आपको चेन कवर नहीं मिलता है, यानी कि ओपन चेन, निक्ड चेन मिलती है देखने को। लेकिन आपको वहीं SP 125 में जाओगे, एक्सट्रैक में जाओगे, तो वहाँ पे आपको चेन कवर भी साथ में मिलता है, जो कि सेफ्टी पर्पज से भी बहुत बढ़िया है। लेकिन क्योंकि स्पोर्टी लुक है तो यहाँ पे कंपनी ने नहीं दिया है। जहाँ तक बात करें आपको किक की, तो किक उन गाड़ियों में मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि टीवीएस राइडर में किक देखने को नहीं मिलती है। SP 125 में इंजन क्रिस्टल्स देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ हमें टीवीएस राइडर में इंजन क्रिस्टल्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह का लुक और परफॉर्मेंस और ओवरऑल जो गाड़ी निकल के आती है, जिसमें कि माइलेज, परफॉर्मेंस, प्राइस सभी का कॉम्बिनेशन देखोगे, तो उसमें टीवीएस राइडर जो है जो नंबर 1 है और उसमें सारी चीज़ें बैलेंस रखी गई हैं। इसीलिए उसमें कुछ चीज़ों को हटाया भी गया है। तो उन चीज़ों को आप लोग देख रहे हैं कि उनको कुछ पॉजिटिव ले रहे हैं, कुछ नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे अच्छी बात है टीवीएस राइडर की, वो उसका है बैलेंस राइडिंग, यानी कि इसमें आपको रियर जो टायर हैं वो चौड़े मिलते हैं। वहीं बात करें आपका ग्लैमर एक्सट्रैक और SP 125 में, तो वहाँ पे आपको नॉर्मल टायर ही मिलते हैं, यानी कि वो गाड़ी जो है रोड पे कम बैलेंस रहती हैं। और जो टीवीएस राइडर है वो एज कम्पेयर टू बोथ वो अच्छी रहती है यहाँ पर और अच्छा ग्रिप प्रदान करती है। लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा माइलेज कम हो जाता है, तो वो माइलेज आपको बियर करना पड़ेगा। माइलेज के लिए बाइक चाहिए तो आपको SP 125 ले सकते हो और सेकंड नंबर पे आप ग्लैमर एक्सट्रैक पे भी जा सकते हो। तो दोस्तों, ये सबकी अलग अलग चॉइस होती है। कोई राइडिंग एक्सपीरियंस पसंद करता है, कोई माइलेज दिखता है, कोई लुक दिखता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको केवल लुक से पसंद आता है, जैसे मुझे गाड़ी लुक से पसंद आ गई तो मैं ले लेता हूँ। लेकिन हर चीज़ देखनी चाहिए गाड़ी में। तो जो लुक है और माइलेज है, दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। लुक जो है अपनी पसंद के लिए होता है कि मुझे गाड़ी अच्छी लगनी चाहिए राइडिंग की,
ऐसा नहीं है कि मैं कितनी महंगी चीज़ ले लूँ लेकिन मुझे उसमें आनंद नहीं आ रहा है, मुझे अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो मैं उसको कोई भी उससे कोई गेन या कोई फ़ायदा नहीं ले सकता हूँ, ना ही मुझे उसको राइडिंग करने में इंटरेस्ट आएगा। तो उसी की बेस पे दूसरी चीज़ आती है माइलेज की। तो माइलेज जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। इनिशियली आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कोई भी कॉस्ट दे करके बाइक ले सकते हो, वो चाहे एक्सपेंसिव हो कुछ भी हो वो देख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम आपके पॉकेट पे इफेक्ट पड़ती है। थर्ड चीज़ पे आती है आपका सर्विसिंग कॉस्ट। गाड़ी की सर्विसिंग कॉस्ट कितनी पड़ती है, तो यहाँ बात करें सर्विसिंग कॉस्ट की तो जो है हीरो ग्लैमर एक्सटेक है उसकी सर्विसिंग कॉस्ट जो है एज कम्पेयर टू SP125 राइडर जो है कम पड़ती है। वो आप देखो आगे किस तरह से इंजन ऑयल और क्या यूज करते हो, कौन कौन सी चीज़ें आप वहाँ पे इफेक्टिव यानी जो गाड़ी को इम्प्रूव करने के लिए की जाती हैं वो करवाते हो तो और थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जनरल बात करें तो आपको यहाँ पे ग्लैमर एक्सटेक है यानी हीरो की बाइक की जो कॉस्ट होती है वो कम पड़ती है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि आफ्टर सेल एंड सर्विस कोई भी दिक्कत आती है गाड़ी में तो उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों जहाँ तक आप जानते ही हो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है या जिसका बहुत ज़्यादा मात्रा में डिमांड होती है तो उसके पार्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें आप हीरो एक्सटेक की, तो जो एक्सटेक है ग्लैमर एक्सटेक उसके पार्ट्स की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई पार्ट खराब होता भी है तो आपको पार्ट जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि हीरो का जो नेटवर्क है वो वास्ट है और जो उसमें स्प्लेंडर प्लस वगैरह गाड़ियाँ हैं जो मोस्ट सेलिंग होती हैं तो इनके पार्ट्स जो है इनिशियल जो बेंड होते हैं उन्हीं से ले जाते हैं तो कोई पार्ट की दिक्कत नहीं आने वाली। सेकंड नंबर पे बात आती है कि जो राइडर है उसकी जो जैसे डिमांड आ रही है तो उस तरह से इसके पार्ट में भी आगे हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एक्चुअली क्या होता है कि जिस गाड़ी की जो सेल है वो कम होती है तो उसकी बहुत कम मात्रा में क्वांटिटी होती है और उसके जो बेंडर है वो धीरे धीरे अपना काम समेट लेते हैं, क्योंकि गाड़ी जो है अधिक मात्रा में नहीं बिकती है और बेंडर भी इनिशियल जगह पर होते हैं। लेकिन जब गाड़ी ज़्यादा बिकती है तो उसकी कंपनी जो है 3-4 बेंडर जनरेट करती है जिससे कि उसको पार्ट सप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए, यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन है बाइक की वो कंटिन्यूस चलती रहे। तो इस तरह से आप देखोगे जो गाड़ी ज़्यादा बिकती है उसकी जो पार्ट की दिक्कत नहीं आती है। तो पार्ट्स के मामले में आपको SP125 में टाइम लग सकता है पार्ट के मिलने में, वो एक आपको बता दिया मैंने क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसके। और ग्लैम राइडर है, राइडर तो नई गाड़ी है तो अभी इसके पार्ट में दिक्कत हो सकती है, अभी पार्ट मिलने में दिक्कत होगी क्योंकि बाइक ही नहीं मिल पा रही है, लेकिन आगे चल के इस तरह डिमांड चलती रही तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो है हीरो की बाइक है उसके पार्ट्स की आसानी से अवेलेबिलिटी हो जाती है। दोस्तों बात करें हम आगे कि हमें लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में इसकी जो बायबैक वैल्यू है वो किस में मिलती है, तो दोस्तों पता ही है आपको जो आफ्टर मार्केट वैल्यू जो होती है सेकंड हैंड सेलिंग में, तो वो आपको यहाँ पे हीरो की वैल्यू अच्छी मिलती है, क्योंकि हीरो की बाइक्स जो है वो एक बेसिक प्लेटफॉर्म पर बनाई जाती हैं और जिसके पार्ट जो हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं और उनका माइलेज भी अच्छा रहता है। तो इसलिए हीरो की बाइक की जो रीसेल वैल्यू है वो अच्छी होती है। उसके बाद में आओगे तो उसके बाद में आपकी होंडा की बाइक की रीसेल वैल्यू होगी और TVS राइडर सबसे कम होगी, क्योंकि TVS राइडर जो है उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो है, तो उसमें आप देखोगे जल्दी कुछ पार्ट्स है वो कुछ समय के बाद में ख़राब होंगे, तो उनकी वजह से और जो माइलेज है वो भी हीरो बजाज का इंजन इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, तो उस वजह से इसकी रीसेल वैल्यू कम होती है। और बात करें रीसेल वैल्यू इंजन की बात करें तो इंजन किसका बढ़िया, तो दोस्तों होंडा का इंजन जो है वो सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि उसमें रिफाइनिंग वो खुद ही जनरेट करते हैं, खुद ही बनाते हैं। उसके बाद में आपका हीरो का है, उसके बाद TVS